नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं निफ्टी कवर्ड कॉल के बारे में बताऊंगा, लेकिन निफ्टी कवर्ड कॉल को हम थोड़ा सा ट्विक करेंगे। नॉर्मली हम निफ्टी कवर्ड कॉल में क्या करते हैं, फ्यूचर बाय करते हैं, मंथली बेसिस पर आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करते हैं, और अगर फ्यूचर चलता है तो हमें फ्यूचर से प्रॉफिट होता है, अगर फ्यूचर नहीं चलता है तो हम कॉल के डीके से पैसा बनाते हैं। ये स्ट्रेटजी होती है। लेकिन इस स्ट्रेटजी में हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेटजी में हम फ्यूचर को बाय करेंगे, उसको पुट से हेज करेंगे, हम वीकली कॉल सेल करेंगे और मंथली कॉल सेल करेंगे। तो इससे क्या होगा, डाउन साइड में हमें पुट प्रोटेक्ट भी करेगा और कॉल से हम डीके से पैसे भी बनाएंगे अगर फ्यूचर नहीं चलता है। और अगर फ्यूचर चलता है तो हम धीरे धीरे पीछे हटते जाएंगे कॉल में और फ्यूचर से पैसा आने देंगे। तो अभी मैं इसको आपको डिप्लॉय करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे करना है, कैसे इसमें एडजस्टमेंट्स करने हैं, किन सिनेरियोज में क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो इसको मैं 2 या 3 मंथ में डिप्लॉय करूंगा और आपको दिखाऊंगा वेरियस सिनेरियोज की कैसे ये ट्रेड काम करता है। तो चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करके ही इसको ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। तो ये आ गए हम निफ्टी के डेली चार्ट में। तो हम इसमें एक मंथ, ये जो फरवरी का मंथ है जिसके अंदर देखिए बहुत बड़ा फॉल आया, इस मंथ को हम एक डिप्लॉय करके देखेंगे, और एक ये अप्रैल का मंथ देखेंगे जिसमें बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी थी। 27 मार्च को आप 23,500 पे थे, वहां से 21,700 पे आए, मतलब 1800 पॉइंट लगभग आप नीचे आए, और फिर यहां से आप 24,200 तक, 24 अप्रैल को आप 24,250 तक पहुंचे, मतलब 21,700 से 24,250 के आसपास, मतलब लगभग 2,500 पॉइंट आप ऊपर गए। 1,800 पॉइंट नीचे आके 2,500 पॉइंट ऊपर। तो ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल मंथ्स में काउंट होता है। तो एक हम ये देखेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास टाइम रहा तो मैं आपको मार्च का मंथ भी दिखाऊंगा जिसके अंदर पहले मार्केट गिरती है फिर मार्केट ऊपर उठती है। तो इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो फरवरी और अप्रैल तो बनाएंगे ही, अगर टाइम रहा तो मार्च भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, डिप्लॉय करते हैं और समझते हैं। ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में। एल्गो टेस्ट में ये हमारे सिमुलेटर में। अब अगर हमें इसमें फरवरी का ट्रेड बनाना है तो हम जनवरी की एक्सपायरी जिस दिन होगी उस दिन शाम को 3:15 बजे हम ट्रेड बनाएंगे। वीकली में गए, वीकली में हमने जो हमको कॉल सेल करनी है वो हम सेल करेंगे 30 डेल्टा पे। तो ये 31 है, ये 29 है, तो हमने 31 को सेल कर दिया। फिर हम मंथली में गए, मंथली में जाकर के एट द मनी पे हमने पुट बाय कर लिया, ठीक है। और 30 डेल्टा पे यहां पर भी हमने कॉल को सेल कर दिया और एक फ्यूचर हमने फरवरी का बाय कर लिया। ये हमारा ग्राफ बन के आया, ये हमारी पोजीशंस बनी। अब इसमें एडजस्टमेंट क्या करना है, एडजस्टमेंट हमें ये करना है कि जब भी हमारी कॉल जो स्ट्राइक प्राइस हमने सेल किया है वो एट द मनी और हमारा स्ट्राइक प्राइस सेम हुआ तो हम पोजीशन को एग्जिट करेंगे और वापस 30 डेल्टा पे जाएंगे, पीछे जाएंगे 30 डेल्टा पे। और जब तक ये नहीं होता है हम वेट करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे गिरती है तो हम आगे जाके एडजस्ट बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जाने में ये होता है कि आप आगे जाते हैं फिर मार्केट पुल बैक दे देती है और आप ट्रैप हो जाते हैं। तो हम इसमें वीकली में वैसे ही हम 4 वीक में इसमें कॉल को सेल करेंगे तो वहां से हम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे, और एक मंथली तो हमारे पास 5 ऑप्शंस तो वैसे ही हैं और पुट से हमने वैसे ही हेज कर रखा है। तो हम बहुत एग्रेसिव होकर आगे नहीं जाएंगे, आराम से देखेंगे कि जो हमने लिए हैं हमें उन्हीं में टिके मिल जाए। चलिए इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं, फिर हमें इसको बेहतर देख पाएंगे। देखिए तेजी आई मार्केट में, अभी कोई दिक्कत नहीं है।
अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप ये 744 पे आ गया और आपने 23,700 ही सेल किया था, तो अब हम इसको वापस ले जाएंगे, 30 मिनट्स आगे आएंगे और अब इसको आर्ली बेसिस पे चलाते हैं, देखते हैं कहाँ पे 700 को इसने क्रॉस किया था, वहां पे हमें इससे एग्जिट करना होगा। ये यहाँ पे 707 है। अच्छा ये 3:15 3:30 बज गया, थोड़ा सा इसको हम 30 मिनट्स पीछे लेते हैं, 30 मिनट्स और, हाँ तो 30 मिनट्स आगे लाते हैं। यहाँ पे ये 700 पे पहुंचा था, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और हमने वीकली बेसिस पे, ये है वीकली, तो वीकली में हमने ये 32 डेल्टा सेल कर दिया। अब हम इसको 30 मिनट्स और आगे ले जाते हैं, डेली बेसिस पे ले गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और एक दिन और आगे लाए, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे वीक कंप्लीट कर लिया, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक में जाएंगे और नेक्स्ट वीक में जाकर के 33 और 29 है, तो हम 29 को सेल करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग 3 मंथ कवर कर ले तो आपको सारे सिनेरियोस कवर हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। तो ये हमने डेली बेसिस पे चलाया, अब देखिए यहाँ पे 2 रुपए बचे हैं, 2 दिन हुए हैं। अब हम इसको अगर आगे ले जाने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 2 रुपए, आप जब तक 24,450 पे नहीं आते हैं, आपको 20-21 रुपए नहीं मिलते हैं, तो यहाँ से आगे जाने का फायदा क्या, 10-12 रुपए लेने के लिए तो हम जाएंगे नहीं, तो इसलिए, और 10-12 रुपए लेने जाओ और अच्छा खासा रिस्क, अगर यहाँ से 300 गिरी, अगले दिन अगर 300 ऊपर आ गई आप ट्रैप हो गए, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं और चलते हैं आगे। ये हो गया, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और हम नेक्स्ट वीक में आ गए। नेक्स्ट वीक में हमने फिर से ये 31 डेल्टा को सेल कर दिया, इसको हम फिर से चलाते हैं, ये हमने यहाँ पे फिर से इसमें वीकली में प्रॉफिट ले लिया। आप देखिए 34,000 रुपए का फ्यूचर में आपको नुकसान है और आपको यहाँ पे 1300 का नुकसान है, तो इस तरीके की आपको सपोर्ट मिल रहा है इससे। अब आप ये इस वीक में आए और आपने ये 30 डेल्टा ये सेल कर दिया। अब अगर मार्केट नीचे रहती है तो हमें नुकसान नहीं होगा, ऊपर आने पे एक लेवल के बाद हमें नुकसान होना शुरू होगा। तो हम इसको फिर से चलाते हैं डेली बेसिस पे, चलाया और हमने 697 का प्रॉफिट लिया। अब अगर आप एग्रेसिव होकर के इसमें आगे जाते तो शायद आपका थोड़ा प्रॉफिट और बढ़ जाता, लेकिन बस उसमें वही एक डर रहता है कि कहीं अगर आप ट्रैप हो गए तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कहीं पे कि आप इसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं, काफी लंबा गैप हो गया और आपको लगता है कि नहीं इतनी बड़ी रिकवरी नहीं आएगी, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये एक नहीं, कम से कम सैकड़ों बार मैंने देखा है कि आप आगे जाते हैं और फिर आप ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो एक मंथ में देखिए आपको 64,000 रुपए का फ्यूचर में नुकसान है, 64,000, उसके बावजूद आपको कोई लॉस नहीं हुआ, ये खासियत है। अब मैं इसको क्लियर करता हूं, मैं इसको यहाँ पे क्लियर करता हूं और अब हम नेक्स्ट मंथ का देखते हैं, मार्च का 33.28, तो हम 33 को सेल करते हैं। मंथली में गए, यहाँ पे फ्यूचर बाय किया और मंथली में 22,550 के आसपास है मार्केट, तो हमने यहाँ पे इसको बाय कर लिया और मंथली में ये 32 और 29 है, तो हम 32 को सेल कर देते हैं। ये हमने ट्रेड बनाया। अब हम इसको चलाते हैं, ये देखिए
386 पॉइंट का फॉल आया, लेकिन आपको 3199 का ही नुकसान हुआ। तो डाउन साइड बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रहती है। ये आपने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, नेक्स्ट मंथ में गए, नेक्स्ट वीक में सॉरी, आपने फिर यहाँ पे 30 डेल्टा सेल किया, फिर आप डेली बेसिस पे चलना आपने शुरू किया। वेंसडे और थर्सडे को आपने फिर से ये स्क्वायर ऑफ कर लिया। आप देखिए 17,000 का आपको फ्यूचर में नुकसान हो रहा है, फिर भी आपको यहाँ पे 2723 रुपए का प्रॉफिट है। अब हम फिर से नेक्स्ट वीक में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3429, तो हम 3029 को सेल करते हैं। इसको हम आगे ले चलते हैं। ये 510 है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट्स आगे गए, ये देखिए 644 हो गया, तो अब हमको 644 पे ही इसको एग्जिट करना होगा, क्योंकि सीधे 3:15 के बाद शाम को ये यहाँ पे सुबह ऐसा हो गया। तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और हम 33 डेल्टा पे आ गए। अर्ली बेसिस पे चलाते हैं इसको। 92 4 804, ये देखिए 804 अगेन इसने क्रॉस कर दिया यहाँ पर 800 को, और 800 पे ही हमारा स्ट्राइक प्राइस था, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और हम पीछे आ गए फिर से 27। अब 27 और 36 है, तो हम 27 ले रहे हैं। अगर ये नजदीक होता 36 की बजाय 31 32 होता, तो हम शायद इसी को सेल कर देते। तो हमने ये यहाँ पे सेल कर दिया। 15 मिनट आगे गए, 950 है और ये 840। इसको 30 मिनट ही आगे लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी। ये देखिए 911 है और ये 950 है। एक चीज में आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको शाम को 3:15 बजे आपकी स्ट्राइक प्राइस में और एट द मनी में डिफरेंस 50 से कम हो, तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपनी कॉल की पोजीशन से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि आपके पास थोड़े से भी गैप अप से बचने का स्कोप नहीं है। तो अगर ये 50 पॉइंट से ऊपर का गैप अप हुआ, तो ये आप सीधे इन द मनी आ जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करिए और आप पहले से ही इसको पीछे कर लीजिए, ताकि अगर कोई गैप अप हो तो आप सेफ रह सके। इसको 30 मिनट्स आगे ले जाते हैं। ये देखिए 153 पॉइंट का गैप अप हुआ, और अगर आपने ये नहीं लिया होता तो आप अच्छे खासे नुकसान में होते। तो अब देखिए ये आ गया, ये वाला हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, और अब क्योंकि ये थर्सडे आ गया है, तो हम आज के दिन का नहीं लेंगे। अब हम नेक्स्ट वीक में चले जाएंगे, और नेक्स्ट वीक में जाकर के हम 30 डेल्टा को सेल करेंगे। 34 है, 29 है, तो हम 29 को सेल करते हैं। अब क्योंकि दोनों इसी वीक में आ गए, इसलिए ये ग्राफ ऐसा हो गया। ठीक है, और ये 23,300 पे सेल है, नहीं सॉरी, ये वाला जो है ये 23,050 पे, 23,050 और 23,065। अच्छा ओके, ये भी 23,050 पे ही है, और 23,050 पे ये आ गया है। एक मिनट, 23,050 का ये भी था, 23,050 का ये भी है, तो इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, यहाँ पे इसको भी, और ये जो लॉट है मैंने 2 कर लिए, क्योंकि हमें 2 लॉट रखने थे। अब हम फिर से इसको चलाते हैं। ठीक है, अभी 120 पॉइंट का गैप है, तो आराम से इसको हम कैरी करेंगे नेक्स्ट डे के लिए।
298 देखते हैं 5 पॉइंट पीछे में। ये 300 पे आ गया। अब हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे और हम चले जाएंगे फिर से 28 डेल्टा पे और यहाँ पे हम सीधे 2 लॉट सेल करेंगे। तो 30 मिनट्स आगे लेते हैं। अभी हमें 150 पॉइंट का गैप है स्ट्राइक में। ये 23,500 है, ये 23,350 है, तो हम इसको अगले दिन सुबह के लिए ले जाते हैं। और अगले दिन सुबह देखिए मार्केट खुली फिर 150 पॉइंट ऊपर और फिर ये हमारा स्ट्राइक प्राइस आ गया, तो हमने इसको फिर से यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और हम 32 डेल्टा पे आकर के हमने 2 लॉट सेल कर दिए। अब इसको फिर से हम डेली बेसिस पे चलाते हैं। ये देखिए फिर से 650 क्रॉस हो गया और हमारी ये स्ट्राइक प्राइस 650 ही थी, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और हम फिर से 30 डेल्टा पे आ गए। आप देख रहे हैं मार्केट भाग रही है ऊपर की तरफ और हमको कैसे पीछे भागना पड़ रहा है बार बार। अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार डेली बेसिस पे चला के देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए 16,984 रुपए, 16,984 रुपए आपको इसमें प्रॉफिट हुआ और इसमें मार्केट चली 67,000, आपको फ्यूचर में 67,913 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्योंकि आपकी पोजीशन हेज थी इसलिए आप उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए जितना कि इंडिपेंडेंट। ऑब्वियसली अगर अगर आपको पता होता कि फ्यूचर चलने वाला है तो आप इतने हेजेस लेते ही क्यों। ये देखिए पुट में आपको 19,000 का नुकसान हुआ है और उसके बाद बाकी आपको इस बार इसमें भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। देखिए 10,000, 10,000, 11,000, ये तीनों लगभग 11,000 ही हैं। 11,000, 11,000, 33,000, ये 40,000, 46, 50,000 तो आपको इसी में नुकसान उठाना पड़ गया। हालांकि बाद में फिर आपको ये 5, 5 और 9 ये मिल भी गए। लेकिन जब मार्केट ऊपर की तरफ चलती है तो आपको इस तरह से कॉल में पीछे हटना पड़ता है ताकि आप प्रॉफिटेबल हो सके। अब इसमें दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि आपने कॉल में लॉस बुक किया और आप पीछे गए और मार्केट वहीं से गिर गई, तो फ्यूचर का प्रॉफिट भी चला जाता है और आप कॉल में पहले से ही लॉस लिए बैठे होते हैं, तो वहां आप ट्रैप हो जाते हैं। तो ये एक मंथ जिसमें मार्केट ऊपर गई और ऊपर भी कितना गई, 22,600 से आप 23,600 पे आ गए, लगभग 22,700 से आप 23,600 पे, लगभग 800-900 पॉइंट मार्केट चली, जिसमें आपको फ्यूचर में भी कुछ आपने प्रीमियम दिया होगा 100-150 पॉइंट का, तो वो सब मिला करके आपको 67,000 का प्रॉफिट हुआ था। ये बहुत ही ट्रेंडिंग मार्केट थी लेकिन फिर भी आपको एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये जो प्रॉफिट दिखा रहा है ये 4.74, ये 4.74 से ज्यादा है क्योंकि इस ट्रेड को सेटअप करने में आपको ये 3.5 लाख रुपए नहीं लगते हैं, आपको 2.5 से 3 लाख रुपए लगते हैं। 2.5 से 3 लाख रुपए लगते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये परसेंटेज ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही होगा ये। ठीक है, तो ये लगभग 6% के आसपास होना चाहिए, 6%, 6.5% के आसपास इसका रिटर्न होना चाहिए, जो कि मंथली बेसिस पे एक डिसेंट रिटर्न है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिछले महीने आपको 1,000 पॉइंट का फॉल आया था, जितना अभी प्रॉफिट है लगभग उतना ही लॉस था पिछले महीने, लेकिन आपको जीरो लॉस था। वहां आपको जीरो लॉस हुआ, यहाँ आपने पैसे बनाए। तो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? जब मार्केट गिरे तो आपका नुकसान ना हो और जब आपका मार्केट चढ़े तो आपका प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, उतना नहीं होगा लेकिन फिर भी हो जाए। अब हम लोग जाते हैं सबसे खतरनाक मंथ में, जो मैंने रिसेंट टाइम्स में देखा है, वो है अप्रैल का मंथ। तो अप्रैल के मंथ के लिए ये हम लोगों ने वीकली में हम गए, हमने ये 29 डेल्टा को या 33 डेल्टा को हमने सेल कर दिया और
24 को एक्सपायरी है, तो ये है 23,589। 23,589 है तो हम 550 पे इसको बाय कर लेंगे। 30 डेल्टा, ये 31 है, 31 को हम सेल कर देते हैं और फ्यूचर को हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं। ये देखिए 32,000 का नुकसान हुआ, लेकिन आपको नुकसान 32,000 फ्यूचर में गए, लेकिन आपको नुकसान केवल 5,000 का हुआ है, 5400 का। आपको केवल 5400 का नुकसान हुआ है। ये आपने यहाँ पे वीक कंप्लीट किया। अब आप नेक्स्ट वीक में गए और नेक्स्ट वीक में आपने फिर से 30 डेल्टा को सेल किया। अब देखिए बड़ा फॉल आया था, अगर आप आगे गए होते देखिए 300 पॉइंट की रिकवरी भी आई, तो इसीलिए बहुत ज्यादा आगे जाने में रिस्क रहता है। तो ये देखिए, ये आप यहाँ पर आए और देखिए 86,000 रुपए का आपको फ्यूचर में नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद आपको मात्र 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे मात्र 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। इतना बढ़िया सपोर्ट आपको आपके हेज से मिला हुआ है। वेडनेसडे, तो ये देखिए ये वीक ओवर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीक में आए और नेक्स्ट वीक में आकर के हमने फिर से 31 डेल्टा को सेल कर दिया। ठीक है, अब अगर मार्केट नीचे ही रहती है तो हमें प्रॉफिट होगा और अगर ऊपर आती है तो हमें नुकसान होगा। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ये पहले दिन में ही 409 पॉइंट, हमारा 22,800 पे सेल था और देखिए एक ही दिन में ये ऐसा हो गया। तो हम एक दिन पीछे जाएंगे, 30 मिनट्स आगे आकर के देखेंगे। 762, 15 मिनट आगे 849 हो गया, 5 पीछे और 5 पीछे। ये देखिए 35, ये देखिए यहाँ पे आपको सीधे बहुत तेजी में मूव आया था और ये ऐसा हो गया था। तो यहाँ पे आए और हमने फिर से 30 डेल्टा को सेल कर दिया। यहाँ पर आ गए। अब इसको फिर से डेली बेसिस पे चला के देखते हैं। ये देखिए 476 का फिर से मूव आया और हम 23,200 पे थे, ये 23,321 हो गया। तो हम वापस जाएंगे, 30 मिनट्स आगे आएंगे और देखेंगे 23,200, 23,297 सीधे आया था। तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और फिर से हम 30 डेल्टा पे चले गए। अब हम फिर से इसको चलाते हैं। अब देखिए ये कितने का था, 37 का, और अगले दिन कितने का हो गया, ये 352 का। ये होता है, इतने बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं, तो इसलिए आगे जाना हमेशा बहुत रिस्की होता है। इसको 30 मिनट्स आगे लाते हैं। ये देखिए 8 रुपीज का था, 8 रुपीज से ये 8 रुपीज से बढ़ करके ये 352 पहुंचेगा। तो 309, ये 512 हो गया। हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे। ये देखिए ये भी 50 पॉइंट का ही इसमें भी रह गया है।
अभी इसको हम, अच्छा क्योंकि ये थर्सडे है तो अब हम फिर से अगले वीक में चले जाएंगे और यहाँ पे 30 डेल्टा को सेल करेंगे। अब हमारे दोनों लॉट एक ही वीक में हो गए। फिर से हम इसको आर्ली चलाते हैं। देखिए आर्ली में ये सीधे एकदम से आगे निकल गया। इसको हम 5 मिनट आगे ले जाएंगे। 38, 5 मिनट और 58। यहाँ पे देखिए ये पहली बार में ही इसने क्रॉस मार दिया था 23,571 पे। तो इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे 23,571, 23,150, ये सॉरी 24,150 है ये। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी हम इसको चलने देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये 23 के आसपास कहीं है क्या। तो 23,816 हो गया ये देखिए यहाँ पे ये 23,800 के क्रॉस कर गया। तो हमें इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा वीकली वाला जो था ये फिर से उसमें आ गया। ये हमने फिर से यहाँ पे सेल किया। पर डेली बेसिस पे चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए फिर से आगे आ गया। ये 276 पॉइंट चली मार्केट, तो हम इसको पीछे ले जाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए 10:15 बजे ये 2433 पे था और ये 2450 हमारा ब्रेक इवन है इसका। ये देखिए 2457। तो हमें इस पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट करना है। हमने फिर से इसको एग्जिट किया और हम 30 डेल्टा पे आ गए। अब ये 150, ये 250, ये दोनों हमको ध्यान रखने हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वही कंसेप्ट है, बस आपको रूल्स को फॉलो करते हुए एडजस्टमेंट्स करने हैं। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको आंसर करूंगा। अभी चलते हैं। ये देखिए 148 पे आ गए हम। एक बार 1 मिनट आगे जाके देख लेते हैं। ये 150 आ गया। 150 आया, ये हमने यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। अभी ये 250 वाला जो है, अभी इसको हम वेट करेंगे और ये 2732 है तो हम 32 को सेल करेंगे। अब हम इसको फिर से थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, पहले राउंड फिगर में लाते हैं। चौबीस 114, 24 250, 24 300। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट्स आगे लेके जाते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको चलने देते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको एक दिन और आगे ले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए एकदम से फिर ब्रेक हुआ। इसको 300 और 250 था ना, तो इसको हम वापस लेकर के 30 मिनट्स आगे आते हैं। ये 319, तो 319 पे हुआ तो 1 मिनट, 30 मिनट्स पीछे ले गए तो ये, हाँ ये लगभग 90 पॉइंट का गैप था, तो हम इसको यहाँ पे एडजस्ट नहीं भी कर सकते थे। तो 30 मिनट्स आगे आए तो ये 300, मतलब ये पोजीशन भी ब्रेक हो गई और ये पोजीशन दोनों ब्रेक हो गई।
तो हम इन दोनों को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे और अब एक दिन बचा हुआ है और हम 27 डेल्टा और 34 डेल्टा ये हमारे पास है। अब हम इन दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं। ये 3 पॉइंट पीछे है, ये 3 पॉइंट ऊपर है। हम यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। चौबीस 334 और 24 400 ये हमारी अभी 50 वाली रेंज से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको हम लेके चलते हैं आगे, देखते हैं 30 मिनट्स। ओके, तो अब ये यहाँ पे तो ये देखिए ये मंथ खत्म हो गया और आपको 1459 का प्रॉफिट हुआ। आपको फ्यूचर में 36 का प्रॉफिट हुआ और इसमें आपको 17,000 का नुकसान हुआ और नेट नेट में आपको 1459 का प्रॉफिट हुआ। अब आप जरा ये मंथ देखिए, ये वाला मंथ है। आपने यहां से शुरू किया था 23,500 से 21,700 और 21,700 से 24,200, 1,800 पॉइंट नीचे और 2,500 पॉइंट ऊपर। इतनी बड़ी वोलेटिलिटी आपने इस पोजीशन में मेंटेन रखी। जब ये नीचे गया होगा तो आपने प्रॉफिट लिया होगा, जब ये ऊपर आया होगा तो आपने लॉस दिया होगा। ये सारी पोजीशंस को हैंडल करते हुए आपने इसको भी प्रॉफिटेबल निकाला। एक में 1,000 पॉइंट मार्केट लगभग नीचे गिरी, आपका कोई लॉस नहीं हुआ, 600 समथिंग का प्रॉफिट हुआ। एक पोजीशन जिसमें कि मार्केट करीब 1,000 पॉइंट चली, आपको 17-18 हजार रुपए मिले, वो आप प्रॉफिटेबल रहे। और ये मार्केट द मोस्ट वोलेटाइल मंथ इन रीसेंट टाइम्स, उसमें भी आपकी जेब से कुछ नहीं गया। इनफैक्ट आपने 1450 1460 रुपए बनाए, मे भी उतना ब्रोकरेज भी आपने दिया। तो नेट नेट में आपने कुछ नहीं पाया, लेकिन कुछ गवाया नहीं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। वीकली कॉल सेल कर रहा हूँ, मंथली कॉल सेल कर रहा हूँ। अगर मार्केट रेंज बाउंड वीकली में रह जाएगी तो वीकली प्रॉफिट तो हम तुरंत ही बुक कर लेंगे, और जिस वीक में ऐसा होगा उस वीक में हम पीछे हटना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं एक बार इस पूरी स्ट्रेटजी को समराइज कर देता हूं। आपको क्या करना है, फ्यूचर बाय करना है। मंथली ऑप्शंस में जाकर के आपको एट द मनी पे पुट बाय करनी है नीचे की तरफ हेज करने के लिए। मंथली में ही 30 डेल्टा पे जाकर के आपको कॉल सेल कर देनी है और वीकली में कॉल सेल कर देनी है और एक फ्यूचर बाय कर लेना है। अब इस पोजीशन को आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट कब करना है? जब आपकी कॉल जहां पे सेल हुई है वहां पे वीकली या मंथली जो भी कॉल का स्ट्राइक प्राइस अगर एट द मनी पे आ जाए तो आप उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करिए और 30 डेल्टा पे पीछे आ जाइए। तब तक पीछे आते रहिए जब तक मार्केट ऊपर आती रहती है। ठीक है, और नहीं आएगी तो फिर वो जो आपने सेल किया उसमें आपको डीके मिल जाएगा। बस इसमें इसमें एक ही रिस्क रहता है कि आप जब मार्केट ऊपर आई और आपने कॉल में लॉस बुक किया और आपने सोचा कि फ्यूचर में तो प्रॉफिट हो गया है, लेकिन फ्यूचर वहां से नीचे चला गया और आप कॉल में लॉस बुक करके बैठ गए। तो जब इस तरह के सिनेरियोस क्रिएट होते हैं तब लॉस होता है। अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका लॉस नहीं होता है, भले बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना हो। अच्छा, और एक चीज और, इसमें बहुत बहुत एग्जॉर्बिडेंट प्रॉफिट भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपकी जब मार्केट ऊपर चलेगी तो आपकी कॉल्स में आपको लॉस बुक कर करके पीछे आना पड़ेगा। तो आपने देखा एक महीने में कि 1,000 पॉइंट निफ्टी चला, लेकिन आपको 17-18 हजार रुपए ही मिले। लेकिन अगर सिक्योरिटी के साथ में और पीस ऑफ माइंड के साथ में आपको थोड़ा कम रिटर्न भी आ रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आ रहा है, दैट इज बेटर। ठीक है, तो आई होप मैंने ये स्ट्रेटजी आपको क्लियर कर दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।